घर की फर्द है, उसका भी इस घर पर पूरा हक उतना ही हक है जितना तुम्हारा इस घर पर है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सर पर ज़्यादा ही चढ़ जाओगे और उससे माफ़ी नहीं मांगोगे। अगर वो चाहती है तो तुम उससे माफ़ी मांग के सारा मामला रफा दफा करो। जिस पर वासिफ उनसे कहता है कि मैं उससे माफ़ी नहीं मांगूंगा भाई, और आसमा भाभी को नहीं चाहिए था कि वो उसे वापस घर लेकर आए। जिस पर जमाल उसे कहता है कि आसमा उसे गन पॉइंट पर नहीं लेकर आई है, वो उसके साथ आने को, जब फरद ने उसे कहा तो वो खुद ही उसके साथ आने को राजी हो गई थी। और अगर वो चाहती तो मुझसे वो इनकार भी तो कर सकती थी ना, उसने तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है इसलिए वो तुम्हारे पास वापस आई है। आखिर वो बीवी है तुम्हारी, कब तक तुमसे दूर रहती है? अगर वो वापस आ गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे हर तरह की बातें सुनाते रहो। जब वासिफ उन्हें कहता है कि बात ये नहीं है, मुझे तो ये लगता है कि जैसे फरद भाभी आसमा भाभी उसे ज़बरदस्ती वापस लेकर आई हैं, क्योंकि जब से वो यहाँ पर आई है सही तरह से तो वो भी मुझसे कोई बात नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सायरा की बेटी जब घर के बाहर जाती है तो वो घर वापस आ रही होती है, तो रास्ते में अचानक उसे यूं लगता है कि जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है। वो भागती हुई घर आ जाती है। रास्ते में बहुत दफ़ा वो पीछे पलट कर देखती है लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता, लेकिन हर दफ़ा उसे यूं ही लगता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और आकर फ़ौरन से बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगती है। जब जाकर वलीद दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि सामने वो लड़की खड़ी होती है। वो उसे कहता है कि तुम कहाँ से आ रही हो, और वो भी जूता भी नहीं तुमने पहना हुआ, कहाँ गई थी तुम और इतनी घबराई हुई घर पर क्यों आ रही हो? कोई तो चक्कर है तो मुझे बता नहीं रही हो? तुम वैसे भी हो भी ऐसी, कोई ना कोई तो तुमने गुल खिलाया होगा जो तुम ये इस तरह से भाग कर घर आई हो। जिस पर वो उसे कहती है तुम्हारा दिमाग ठीक है, किस तरह के घटिया इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो? मुझे लगा कि शायद कोई मेरे पीछे आ रहा है इसलिए मैं वहां से भागी, मेरा जूता भी वहां पर उतर गया और मैं बहुत परेशान हूँ, मैं इसलिए डर के मारे घर आई हूँ और तुम्हें उल्टी सीधी बातें सूझ रही हैं। वलीद उसे कहता है कि चलो मेरे साथ, मैं भी देखता हूँ कि कौन तुम्हारे पीछे आ रहा था। वलीद उसकी बात सुनकर थोड़ा सीरियस हो जाता है और उसे कहता है कि चलो ठीक है, तुम घबराओ नहीं, घर चलो और जाकर पानी वगैरह पियो, तुम्हारी तबीयत थोड़ी ठीक हो, तुम सच में मुझे बहुत ज़्यादा घबराई हुई लग रही हो। वो घर के अंदर चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब अचानक से फरद के घर वाले माँ बाप उसके घर से निकलते हैं तो उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। जब ये बात वासिफ को पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ये खबर सुन के उसे समझ नहीं आ रही होती कि वो कैसे जाकर फरद को ये बात बताए। वो रोता हुआ घर जाता है और जब फरद उसकी ये हालत देखती है तो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, इस तरह से रो क्यों रहे हो? वासिफ उसे जब बताता है कि उसके मामा बाबा की डेथ हो गई है तो उसे यकीन ही नहीं आता। वो वहीं पर गिर जाती है और रोने वासिफ बहुत ज़्यादा परेशान होता है फरद की वजह से। वो जमाल उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि क्या मसला है, तुम और आखिर तुम और फरद तो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से क्यों नहीं रह रहे हो? आसमा अगर तुम्हें उसे वापस ले ही आई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस तरह से नखरे दिखाते फिरो। तुमने कहा था कि तुम उसे नहीं लेने जाओगे, हमने तुम्हें ज़्यादा फोर्स नहीं किया कि तुम चलो ठीक है, अगर तुम जिद पर अड़े हुए हो तो हम उसे जाकर ले आते हैं। लेकिन अब जब आसमा उसे ले आई है तो तुम उसके साथ सही तरीके से पेश क्यों नहीं आते? माफ़ी मांग लो उससे, फिर क्या हो गया? तुम्हारी इज्जत में कोई कमी नहीं आ जाएगी अगर तुम उससे माफ़ी मांग लोगे। वो भी इस घर की फर्द है, उसका भी इस घर पर पूरा हक उतना ही हक है जितना तुम्हारा इस घर पर है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सर पर ज़्यादा ही चढ़ जाओगे और उससे माफ़ी नहीं मांगोगे। अगर वो चाहती है तो तुम उससे माफ़ी मांग के सारा मामला रफा दफा करो। जिस पर वासिफ उनसे कहता है कि मैं उससे माफ़ी नहीं मांगूंगा भाई, और आसमा भाभी को नहीं चाहिए था कि वो उसे वापस घर लेकर आए। जिस पर जमाल उसे कहता है कि आसमा उसे गन पॉइंट पर नहीं लेकर आई है, वो उसके साथ आने को, जब फरद ने उसे कहा तो वो खुद ही उसके साथ आने को राजी हो गई थी। और अगर वो चाहती तो मुझसे वो इनकार भी तो कर सकती थी ना, उसने तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है इसलिए वो तुम्हारे पास वापस आई है। आखिर वो बीवी है तुम्हारी, कब तक तुमसे दूर रहती है? अगर वो वापस आ गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे हर तरह की बातें सुनाते रहो। जब वासिफ उन्हें कहता है कि बात ये नहीं है, मुझे तो ये लगता है कि जैसे फरद भाभी आसमा भाभी उसे ज़बरदस्ती वापस लेकर आई हैं, क्योंकि जब से वो यहाँ पर आई है सही तरह से तो वो भी मुझसे कोई बात नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सायरा की बेटी जब घर के बाहर जाती है तो वो घर वापस आ रही होती है, तो रास्ते में अचानक उसे यूं लगता है कि जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है। वो भागती हुई घर आ जाती है। रास्ते में बहुत दफ़ा वो पीछे पलट कर देखती है लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता, लेकिन हर दफ़ा उसे यूं ही लगता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और आकर फ़ौरन से बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगती है। जब जाकर वलीद दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि सामने वो लड़की खड़ी होती है। वो उसे कहता है कि तुम कहाँ से आ रही हो, और वो भी जूता भी नहीं तुमने पहना हुआ, कहाँ गई थी तुम और इतनी घबराई हुई घर पर क्यों आ रही हो? कोई तो चक्कर है तो मुझे बता नहीं रही हो? तुम वैसे भी हो भी ऐसी, कोई ना कोई तो तुमने गुल खिलाया होगा जो तुम ये इस तरह से भाग कर घर आई हो। जिस पर वो उसे कहती है तुम्हारा दिमाग ठीक है, किस तरह के घटिया इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो? मुझे लगा कि शायद कोई मेरे पीछे आ रहा है इसलिए मैं वहां से भागी, मेरा जूता भी वहां पर उतर गया और मैं बहुत परेशान हूँ, मैं इसलिए डर के मारे घर आई हूँ और तुम्हें उल्टी सीधी बातें सूझ रही हैं। वलीद उससे कहता है कि चलो मेरे साथ, मैं भी देखता हूँ कि कौन तुम्हारे पीछे आ रहा था। वलीद उसकी बात सुनकर थोड़ा सीरियस हो जाता है और उसे कहता है कि चलो ठीक है, तुम घबराओ नहीं, घर चलो और जाकर पानी वगैरह पियो, तुम्हारी तबीयत थोड़ी ठीक हो, तुम सच में मुझे बहुत ज्यादा घबराई हुई लग रही हो।
وہ گھر کے اندر چلی جاتی ہیں، وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ جب اچانک سے فرد کے گھر والے ماں باپ اس کے گھر سے نکلتے ہیں تو ان کا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جس وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ جب یہ بات واصف کو پتہ چلتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ خبر سن کے اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیسے جا کر فرد کو یہ بات بتائے۔ وہ روتا ہوا گھر جاتا ہے اور جب فرد اس کی یہ حالت دیکھتی ہے تو اس سے پوچھتی ہے کہ تمہیں کیا ہوا، اس طرح سے رو کیوں رہے ہو؟ واصف اسے جب بتاتا ہے کہ اس کے ماما بابا کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اسے یقین ہی نہیں آتا، وہ وہیں پر گر جاتی ہے اور رونے واصف بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے فرد کی وجہ سے۔ وہ جمال اسے اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے، آخر تم اور فرد دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے کیوں نہیں رہ رہے ہو؟ آسما اگر تمہیں اسے واپس لے ہی آئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس طرح سے نخرے دکھاتے پھرو۔ تم نے کہا تھا کہ تم اسے نہیں لینے جاؤ گے، ہم نے تمہیں زیادہ فورس نہیں کیا کہ تم چلو ٹھیک ہے، اگر تم ضد پر اڑے ہوئے تو ہم اسے جا کر لے آتے ہیں۔ لیکن اب جب آسما اسے لے آئی ہے تو تم اس کے ساتھ صحیح طریقے سے پیش کیوں نہیں آتے؟ معافی مانگ لو اس سے، پھر کیا ہو گیا، تمہاری عزت میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی اگر تم اسے معافی مانگ لو گے؟ وہ بھی اس گھر کی فرد ہے، اس کا بھی اس گھر پر پورا حق، اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا اس گھر پر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم سر پر زیادہ ہی چڑھ جاؤ گے اور اس سے معافی نہیں مانگو گے۔ اگر وہ چاہتی ہے تو تم اسے معافی مانگ کے سارا معاملہ رفع دفع کرو۔ جس پر واصف ان سے کہتا ہے کہ میں اسے معافی نہیں مانگوں گا بھائی، اور آسما بھابی کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ اسے واپس گھر لے کر آئے۔ جس پر جمال اسے کہتا ہے کہ آسما اسے گن پوائنٹ پر نہیں لے کر آئی ہے، وہ اس کے ساتھ آنے کو، جب فرد نے اسے کہا تو وہ خود ہی اس کے ساتھ آنے کو راضی ہو گئی تھی، اور اگر وہ چاہتی تو مجھ سے وہ انکار بھی تو کر سکتی تھی نا، اس نے تمہارے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے اس لیے وہ تمہارے پاس واپس آئی ہے۔ آخر وہ بیوی ہے تمہاری، کب تک تم سے دور رہتی؟ اگر وہ واپس آ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اسے ہر طرح کی باتیں سناتے رہو۔ جب واصف انہیں کہتا ہے کہ بات یہ نہیں ہے، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے فرد بھابی، آسما بھابی اسے زبردستی واپس لے کر آئی ہیں، کیونکہ جب سے وہ یہاں پر آئی ہے صحیح طرح سے تو وہ بھی مجھ سے کوئی بات نہیں کرتی۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ سائرہ کی بیٹی جب گھر کے باہر جاتی ہے تو وہ گھر واپس آ رہی ہوتی ہے تو راستے میں اچانک اسے یوں لگتا ہے کہ جیسے اس کا کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی گھر آ جاتی ہے، راستے میں بہت دفعہ وہ پیچھے پلٹ کر دیکھتی ہے لیکن اسے کوئی نظر نہیں آتا، لیکن ہر دفعہ اسے یوں ہی لگتا ہے کہ کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ وہ بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور آ کر فوراً سے بہت زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگتی ہے۔ جب جا کر ولید دروازہ کھولتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سامنے وہ لڑکی کھڑی ہوتی ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ تم کہاں سے آ رہی ہو، اور وہ بھی جوتا بھی نہیں تم نے پہنا ہوا، کہاں گئی تھی تم، اور اتنی گھبرائی ہوئی گھر پر کیوں آ رہی ہو؟ کوئی تو چکر ہے تو مجھے بتا نہیں رہی ہو، تم ویسے بھی ہو بھی ایسی، کوئی نہ کوئی تو تم نے گل کھلایا ہوگا جو تم اس طرح سے بھاگ کر گھر آئی ہو۔ جس پر وہ اسے کہتی ہے تمہارا دماغ ٹھیک ہے، کس طرح کے گھٹیا الزام مجھ پر لگا رہے ہو؟ مجھے لگا کہ شاید کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے اس لیے میں وہاں سے بھاگی، میرا جوتا بھی وہاں پر اتر گیا اور میں بہت پریشان ہوں، میں اس لیے ڈر کے مارے گھر آئی ہوں اور تمہیں الٹی سیدھی باتیں سوچ رہی ہیں۔ ولید اسے کہتا ہے کہ چلو میرے ساتھ، میں بھی دیکھتا ہوں کہ کون تمہارے پیچھے آ رہا تھا۔ ولید اس کی بات سن کر تھوڑا سیریس ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، تم گھبراؤ نہیں، گھر چلو اور جا کر پانی وغیرہ پیو، تمہاری طبیعت تھوڑی ٹھیک ہو، تم سچ میں مجھے بہت زیادہ گھبرائی ہوئی لگ رہی ہو۔ وہ گھر کے اندر چلی جاتی ہیں، وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ جب اچانک سے فرد کے گھر والے ماں باپ اس کے گھر سے نکلتے ہیں تو ان کا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جس وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ جب یہ بات واصف کو پتہ چلتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ خبر سن کے اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیسے جا کر فرد کو یہ بات بتائے۔ وہ روتا ہوا گھر جاتا ہے اور جب فرد اس کی یہ حالت دیکھتی ہے تو اس سے پوچھتی ہے کہ تمہیں کیا ہوا، اس طرح سے رو کیوں رہے ہو؟ واصف اسے جب بتاتا ہے کہ اس کے ماما بابا کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اسے یقین ہی نہیں آتا، وہ وہیں پر گر جاتی ہے اور رونے واصف بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے فرد کی وجہ سے۔ وہ جمال اسے اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے، آخر تم اور فرد دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے کیوں نہیں رہ رہے ہو؟ آسما اگر تمہیں اسے واپس لے ہی آئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس طرح سے نخرے دکھاتے پھرو۔ تم نے کہا تھا کہ تم اسے نہیں لینے جاؤ گے، ہم نے تمہیں زیادہ فورس نہیں کیا کہ تم چلو ٹھیک ہے، اگر تم ضد پر اڑے ہوئے تو ہم اسے جا کر لے آتے ہیں۔ لیکن اب جب آسما اسے لے آئی ہے تو تم اس کے ساتھ صحیح طریقے سے پیش کیوں نہیں آتے؟ معافی مانگ لو اس سے، پھر کیا ہو گیا، تمہاری عزت میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی اگر تم اسے معافی مانگ لو گے؟ وہ بھی اس گھر کی فرد ہے، اس کا بھی اس گھر پر پورا حق، اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا اس گھر پر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم سر پر زیادہ ہی چڑھ جاؤ گے اور اس سے معافی نہیں مانگو گے۔ اگر وہ چاہتی ہے تو تم اسے معافی مانگ کے سارا معاملہ رفع دفع کرو۔ جس پر واصف ان سے کہتا ہے کہ میں اسے معافی نہیں مانگوں گا بھائی، اور آسما بھابی کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ اسے واپس گھر لے کر آئے۔ جس پر جمال اسے کہتا ہے کہ آسما اسے گن پوائنٹ پر نہیں لے کر آئی ہے، وہ اس کے ساتھ آنے کو، جب فرد نے اسے کہا تو وہ خود ہی اس کے ساتھ آنے کو راضی ہو گئی تھی، اور اگر وہ چاہتی تو مجھ سے وہ انکار بھی تو کر سکتی تھی نا، اس نے تمہارے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے اس لیے وہ تمہارے پاس واپس آئی ہے۔
आखिर वो बीवी है तुम्हारी, कब तक तुमसे दूर रहती है? अगर वो वापस आ गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे हर तरह की बातें सुनाते रहो। जब वासिफ उन्हें कहता है कि बात ये नहीं है, मुझे तो ये लगता है कि जैसे फरहत भाभी आसमा भाभी उसे ज़बरदस्ती वापस लेकर आई हैं, क्योंकि जब से वो यहाँ पर आई है सही तरह से तो वो भी मुझसे कोई बात नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सायरा की बेटी जब घर के बाहर जाती है तो वो घर वापस आ रही होती है, तो रास्ते में अचानक उसे यूँ लगता है कि जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है। वो भागती हुई घर आ जाती है। रास्ते में बहुत दफ़ा वो पीछे पलट कर देखती है लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता, लेकिन हर दफ़ा उसे यूं ही लगता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और आकर फ़ौरन से बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगती है। जब जाकर वलीद दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि सामने वो लड़की खड़ी होती है। वो उसे कहता है कि तुम कहाँ से आ रही हो, और वो भी जूता भी नहीं तुमने पहना हुआ, कहाँ गई थी तुम और इतनी घबराई हुई घर पर क्यों आ रही हो? कोई तो चक्कर है तो मुझे बता नहीं रही हो, तुम वैसे भी हो भी ऐसी, कोई ना कोई तो तुमने गुल खिलाया होगा जो तुम ये इस तरह से भाग कर घर आई हो। जिस पर वो उसे कहती है तुम्हारा दिमाग ठीक है, किस तरह के घटिया इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हो? मुझे लगा कि शायद कोई मेरे पीछे आ रहा है, इसलिए मैं वहाँ से भागी, मेरा जूता भी वहाँ पर उतर गया और मैं बहुत परेशान हूँ, मैं इसलिए डर के मारे घर आई हूँ और तुम्हें उल्टी सीधी बातें सूझ रही हैं। वलीद उसे कहता है कि चलो मेरे साथ, मैं भी देखता हूँ कि कौन तुम्हारे पीछे आ रहा था। वलीद उसकी बात सुनकर थोड़ा सीरियस हो जाता है और उसे कहता है कि चलो ठीक है, तुम घबराओ नहीं, घर चलो और जाकर पानी वगैरह पियो, तुम्हारी तबीयत थोड़ी ठीक हो, तुम सच में मुझे बहुत ज़्यादा घबराई हुई लग रही हो। वो घर के अंदर चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब अचानक से फरहत के घर वाले माँ बाप उसके घर से निकलते हैं तो उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। जब ये बात वासिफ को पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ये खबर सुन के उसे समझ नहीं आ रही होती कि वो कैसे जाकर फरहत को ये बात बताए। वो रोता हुआ घर जाता है और जब फरहत उसकी ये हालत देखती है तो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, इस तरह से रो क्यों रहे हो? वासिफ उसे जब बताता है कि उसके मामा बाबा की डेथ हो गई है तो उसे यकीन ही नहीं आता। वो वहीं पर गिर जाती है और रोने वासिफ बहुत ज़्यादा परेशान होता है फरहत की वजह से। वो जमाल उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि क्या मसला है, तुम और आखिर तुम और फरहत दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से क्यों नहीं रह रहे हो? आसमा अगर तुम्हें उसे वापस ले ही आई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस तरह से नखरे दिखाते फिरो। तुमने कहा था कि तुम उसे नहीं लेने जाओगे, हमने तुम्हें ज़्यादा फोर्स नहीं किया कि तुम चलो ठीक है, अगर तुम जिद पर अड़े हुए हो तो हम उसे जाकर ले आते हैं। लेकिन अब जब आसमा उसे ले आई है तो तुम उसके साथ सही तरीके से पेश क्यों नहीं आते? माफ़ी मांग लो उससे, फिर क्या हो गया, तुम्हारी इज्जत में कोई कमी नहीं आ जाएगी अगर तुम उसे माफ़ी मांग लोगे। वो भी इस घर की फ़र्द है, उसका भी इस घर पर पूरा हक, उतना ही हक है जितना तुम्हारा इस घर पर है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सर पर ज़्यादा ही चढ़ जाओगे और उससे माफ़ी नहीं मांगोगे। अगर वो चाहती है तो तुम उसे माफ़ी मांग के सारा मामला रफा दफा करो। जिस पर वासिफ उनसे कहता है कि मैं उसे माफ़ी नहीं मांगूंगा भाई, और आसमा भाभी को नहीं चाहिए था कि वो उसे वापस घर लेकर आए। जिस पर जमाल उसे कहता है कि आसमा उसे गन पॉइंट पर नहीं लेकर आई है, वो उसके साथ आने को, जब फरहत ने उसे कहा तो वो खुद ही उसके साथ आने को राजी हो गई थी। और अगर वो चाहती तो मुझसे वो इनकार भी तो कर सकती थी ना, उसने तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है इसलिए वो तुम्हारे पास वापस आई है। आखिर वो बीवी है तुम्हारी, कब तक तुमसे दूर रहती है? अगर वो वापस आ गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे हर तरह की बातें सुनाते रहो। जब वासिफ उन्हें कहता है कि बात ये नहीं है, मुझे तो ये लगता है कि जैसे फरहत भाभी आसमा भाभी उसे ज़बरदस्ती वापस लेकर आई हैं, क्योंकि जब से वो यहाँ पर आई है सही तरह से तो वो भी मुझसे कोई बात नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सायरा की बेटी जब घर के बाहर जाती है तो वो घर वापस आ रही होती है, तो रास्ते में अचानक उसे यूं लगता है कि जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है। वो भागती हुई घर आ जाती है। रास्ते में बहुत दफ़ा वो पीछे पलट कर देखती है लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता, लेकिन हर दफ़ा उसे यूं ही लगता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और आकर फ़ौरन से बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगती है। जब जाकर वलीद दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि सामने वो लड़की खड़ी होती है। वो उसे कहता है कि तुम कहाँ से आ रही हो, और वो भी जूता भी नहीं तुमने पहना हुआ, कहाँ गई थी तुम और इतनी घबराई हुई घर पर क्यों आ रही हो? कोई तो चक्कर है तो मुझे बता नहीं रही हो, तुम वैसे भी हो भी ऐसी, कोई ना कोई तो तुमने गुल खिलाया होगा जो तुम ये इस तरह से भाग कर घर आई हो। जिस पर वो उसे कहती है तुम्हारा दिमाग ठीक है, किस तरह के घटिया इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हो? मुझे लगा कि शायद कोई मेरे पीछे आ रहा है, इसलिए मैं वहाँ से भागी, मेरा जूता भी वहाँ पर उतर गया और मैं बहुत परेशान हूँ, मैं इसलिए डर के मारे घर आई हूँ और तुम्हें उल्टी सीधी बातें सूझ रही हैं। वलीद उससे कहता है कि चलो मेरे साथ, मैं भी देखता हूँ कि कौन तुम्हारे पीछे आ रहा था। वलीद उसकी बात सुनकर थोड़ा सीरियस हो जाता है और उसे कहता है कि चलो ठीक है, तुम घबराओ नहीं, घर चलो और जाकर पानी वगैरह पियो, तुम्हारी तबीयत थोड़ी ठीक हो, तुम सच में मुझे बहुत ज़्यादा घबराई हुई लग रही हो। वो घर के अंदर चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब अचानक से फरहत के घर वाले माँ बाप उसके घर से निकलते हैं तो उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। जब ये बात वासिफ को पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ये खबर सुन के उसे समझ नहीं आ रही होती कि वो कैसे जाकर फरहत को ये बात बताए। वो रोता हुआ घर जाता है और जब फरहत उसकी ये हालत देखती है तो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, इस तरह से रो क्यों रहे हो? वासिफ उसे जब बताता है कि उसके मामा बाबा की डेथ हो गई है तो उसे यकीन ही नहीं आता। वो वहीं पर गिर जाती है और रोने
वासिफ बहुत ज़्यादा परेशान होता है फ़रद की वजह से। वो जमाल उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि क्या मसला है, तुम और आखिर तुम और फ़रद तो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से क्यों नहीं रह रहे हो। आसमा अगर तुम्हें उसे वापस ले ही आई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस तरह से नखरे दिखाते फिरो। तुमने कहा था कि तुम उसे नहीं लेने जाओगे, हमने तुम्हें ज़्यादा फोर्स नहीं किया कि तुम चलो ठीक है, अगर तुम ज़िद पर अड़े हुए हो तो हम उसे जाकर ले आते हैं। लेकिन अब जब आसमा उसे ले आई है तो तुम उसके साथ सही तरीके से पेश क्यों नहीं आते। माफ़ी मांग लो उससे, फिर क्या हो गया, तुम्हारी इज्जत में कोई कमी नहीं आ जाएगी अगर तुम उससे माफ़ी मांग लोगे। वो भी इस घर की फर्द है, उसका भी इस घर पर पूरा हक, उतना ही हक है जितना तुम्हारा इस घर पर है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सर पर ज़्यादा ही चढ़ जाओगे और उससे माफ़ी नहीं मांगोगे। अगर वो चाहती है तो तुम उससे माफ़ी मांग के सारा मामला रफा दफा करो। जिस पर वासिफ उनसे कहता है कि मैं उससे माफ़ी नहीं मांगूंगा भाई, और आसमा भाभी को नहीं चाहिए था कि वो उसे वापस घर लेकर आए। जिस पर जमाल उसे कहता है कि आसमा उसे गन पॉइंट पर नहीं लेकर आई है, वो उसके साथ आने को, जब फरद ने उसे कहा तो वो खुद ही उसके साथ आने को राजी हो गई थी। और अगर वो चाहती तो मुझसे वो इनकार भी तो कर सकती थी ना, उसने तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है इसलिए वो तुम्हारे पास वापस आई है। आखिर वो बीवी है तुम्हारी, कब तक तुमसे दूर रहती है। अगर वो वापस आ गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे हर तरह की बातें सुनाते रहो। जब वासिफ उन्हें कहता है कि बात ये नहीं है, मुझे तो ये लगता है कि जैसे फरद भाभी, आसमा भाभी उसे ज़बरदस्ती वापस लेकर आई हैं, क्योंकि जब से वो यहाँ पर आई है सही तरह से तो वो भी मुझसे कोई बात नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सायरा की बेटी जब घर के बाहर जाती है तो वो घर वापस आ रही होती है तो रास्ते में अचानक उसे यूं लगता है कि जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है। वो भागती हुई घर आ जाती है। रास्ते में बहुत दफ़ा वो पीछे पलट कर देखती है लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता, लेकिन हर दफ़ा उसे यूं ही लगता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और आकर फ़ौरन से बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगती है। जब जाकर वलीद दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि सामने वो लड़की खड़ी होती है। वो उसे कहता है कि तुम कहाँ से आ रही हो, और वो भी जूता भी नहीं तुमने पहना हुआ, कहाँ गई थी तुम और इतनी घबराई हुई घर पर क्यों आ रही हो, कोई तो चक्कर है तो मुझे बता नहीं रही हो, तुम वैसे भी हो भी ऐसी, कोई ना कोई तो तुमने गुल खिलाया होगा जो तुम ये इस तरह से भाग कर घर आई हो। जिस पर वो उसे कहती है तुम्हारा दिमाग ठीक है, किस तरह के घटिया इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। मुझे लगा कि शायद कोई मेरे पीछे आ रहा है इसलिए मैं वहां से भागी, मेरा जूता भी वहां पर उतर गया और मैं बहुत परेशान हूँ, मैं इसलिए डर के मारे घर आई हूँ और तुम्हें उल्टी सीधी बातें सूझ रही हैं। वलीद उसे कहता है कि चलो मेरे साथ, मैं भी देखता हूँ कि कौन तुम्हारे पीछे आ रहा था। वलीद उसकी बात सुनकर थोड़ा सीरियस हो जाता है और उसे कहता है कि चलो ठीक है, तुम घबराओ नहीं, घर चलो और जाकर पानी वगैरह पियो, तुम्हारी तबीयत थोड़ी ठीक हो, तुम सच में मुझे बहुत ज़्यादा घबराई हुई लग रही हो। वो घर के अंदर चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब अचानक से फरद के घर वाले माँ बाप उसके घर से निकलते हैं तो उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है जिस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। जब ये बात वासिफ को पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ये खबर सुन के उसे समझ नहीं आ रही होती कि वो कैसे जाकर फरद को ये बात बताए। वो रोता हुआ घर जाता है और जब फरद उसकी ये हालत देखती है तो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, इस तरह से रो क्यों रहे हो। वासिफ उसे जब बताता है कि उसके मामा बाबा की डेथ हो गई है तो उसे यकीन ही नहीं आता, वो वहीं पर गिर जाती है और रोने। वासिफ बहुत ज़्यादा परेशान होता है फ़रद की वजह से। वो जमाल उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि क्या मसला है, तुम और आखिर तुम और फ़रद तो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से क्यों नहीं रह रहे हो। आसमा अगर तुम्हें उसे वापस ले ही आई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस तरह से नखरे दिखाते फिरो। तुमने कहा था कि तुम उसे नहीं लेने जाओगे, हमने तुम्हें ज़्यादा फोर्स नहीं किया कि तुम चलो ठीक है, अगर तुम ज़िद पर अड़े हुए हो तो हम उसे जाकर ले आते हैं। लेकिन अब जब आसमा उसे ले आई है तो तुम उसके साथ सही तरीके से पेश क्यों नहीं आते। माफ़ी मांग लो उससे, फिर क्या हो गया, तुम्हारी इज्जत में कोई कमी नहीं आ जाएगी अगर तुम उसे माफ़ी मांग लोगे। वो भी इस घर की फर्द है, उसका भी इस घर पर पूरा हक, उतना ही हक है जितना तुम्हारा इस घर पर है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सर पर ज़्यादा ही चढ़ जाओगे और उससे माफ़ी नहीं मांगोगे। अगर वो चाहती है तो तुम उसे माफ़ी मांग के सारा मामला रफा दफा करो। जिस पर वासिफ उनसे कहता है कि मैं उसे माफ़ी नहीं मांगूंगा भाई, और आसमा भाभी को नहीं चाहिए था कि वो उसे वापस घर लेकर आए। जिस पर जमाल उसे कहता है कि आसमा उसे गन पॉइंट पर नहीं लेकर आई है, वो उसके साथ आने को, जब फरद ने उसे कहा तो वो खुद ही उसके साथ आने को राजी हो गई थी। और अगर वो चाहती तो मुझसे वो इनकार भी तो कर सकती थी ना, उसने तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है इसलिए वो तुम्हारे पास वापस आई है। आखिर वो बीवी है तुम्हारी, कब तक तुमसे दूर रहती है। अगर वो वापस आ गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे हर तरह की बातें सुनाते रहो। जब वासिफ उन्हें कहता है कि बात ये नहीं है, मुझे तो ये लगता है कि जैसे फरद भाभी, आसमा भाभी उसे ज़बरदस्ती वापस लेकर आई हैं, क्योंकि जब से वो यहाँ पर आई है सही तरह से तो वो भी मुझसे कोई बात नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सायरा की बेटी जब घर के बाहर जाती है तो वो घर वापस आ रही होती है तो रास्ते में अचानक उसे यूं लगता है कि जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है। वो भागती हुई घर आ जाती है। रास्ते में बहुत दफ़ा वो पीछे पलट कर
देखती है लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता, लेकिन हर दफ़ा उसे यूँ ही लगता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और आकर फ़ौरन से बहुत ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगती है। जब जाकर वलीद दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि सामने वो लड़की खड़ी होती है। वो उसे कहता है कि तुम कहाँ से आ रही हो, और वो भी जूता भी नहीं तुमने पहना हुआ, कहाँ गई थी तुम और इतनी घबराई हुई घर पर क्यों आ रही हो? कोई तो चक्कर है तो मुझे बता नहीं रही हो, तुम वैसे भी हो भी ऐसी, कोई ना कोई तो तुमने गुल खिलाया होगा जो तुम ये इस तरह से भाग कर घर आई हो। जिस पर वो उसे कहती है तुम्हारा दिमाग ठीक है, किस तरह के घटिया इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हो? मुझे लगा कि शायद कोई मेरे पीछे आ रहा है, इसलिए मैं वहाँ से भागी, मेरा जूता भी वहाँ पर उतर गया और मैं बहुत परेशान हूँ, मैं इसलिए डर के मारे घर आई हूँ और तुम्हें उल्टी-सीधी बातें सूझ रही हैं। वलीद उसे कहता है कि चलो मेरे साथ, मैं भी देखता हूँ कि कौन तुम्हारे पीछे आ रहा था। वलीद उसकी बात सुनकर थोड़ा सीरियस हो जाता है और उसे कहता है कि चलो ठीक है, तुम घबराओ नहीं, घर चलो और जाकर पानी वगैरह पियो, तुम्हारी तबीयत थोड़ी ठीक हो, तुम सच में मुझे बहुत ज़्यादा घबराई हुई लग रही हो। वो घर के अंदर चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब वह अचानक से फ़रत के घर वाले माँ-बाप उसके घर से निकलते हैं तो उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। जब ये बात वासिफ़ को पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ये खबर सुन के उसे समझ नहीं आ रही होती कि वो कैसे जाकर फ़रत को ये बात बताए। वो रोता हुआ घर जाता है और जब फ़रत उसकी ये हालत देखती है तो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है? इस तरह से रो क्यों रहे हो? वासिफ़ उसे जब बताता है कि उसके मामा-बाबा की डेथ हो गई है तो उसे यकीन ही नहीं आता। वो वहीं पर गिर जाती है और रोने वासिफ बहुत ज़्यादा परेशान होता है फ़रत की वजह से। वो जमाल उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि क्या मसला है, तुम और आखिर तुम और फ़रत दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से क्यों नहीं रह रहे हो? आसमा अगर तुम्हें उसे वापस ले ही आई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस तरह से नखरे दिखाते फिरो। तुमने कहा था कि तुम उसे नहीं लेने जाओगे, हमने तुम्हें ज़्यादा फोर्स नहीं किया कि तुम चलो ठीक है, अगर तुम ज़िद पर अड़े हुए हो तो हम उसे जाकर ले आते हैं। लेकिन अब जब आसमा उसे ले आई है तो तुम उसके साथ सही तरीके से पेश क्यों नहीं आते? माफ़ी मांग लो उससे, फिर क्या हो गया? तुम्हारी इज्जत में कोई कमी नहीं आ जाएगी अगर तुम उससे माफ़ी मांग लोगे। वो भी इस घर की फ़र्द है, उसका भी इस घर पर पूरा हक, उतना ही हक है जितना तुम्हारा इस घर पर है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सर पर ज़्यादा ही चढ़ जाओगे और उससे माफ़ी नहीं मांगोगे। अगर वो चाहती है तो तुम उससे माफ़ी मांग के सारा मामला रफा दफा करो। जिस पर वासिफ उनसे कहता है कि मैं उससे माफ़ी नहीं मांगूंगा भाई, और आसमा भाभी को नहीं चाहिए था कि वो उसे वापस घर लेकर आए। जिस पर जमाल उसे कहता है कि आसमा उसे गन पॉइंट पर नहीं लेकर आई है, वो उसके साथ आने को, जब फरद ने उसे कहा तो वो खुद ही उसके साथ आने को राजी हो गई थी। और अगर वो चाहती तो मुझसे वो इनकार भी तो कर सकती थी ना, उसने तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है इसलिए वो तुम्हारे पास वापस आई है। आखिर वो बीवी है तुम्हारी, कब तक तुमसे दूर रहती है? अगर वो वापस आ गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे हर तरह की बातें सुनाते रहो। जब वासिफ उन्हें कहता है कि बात ये नहीं है, मुझे तो ये लगता है कि जैसे फरद भाभी, आसमा भाभी उसे ज़बरदस्ती वापस लेकर आई हैं, क्योंकि जब से वो यहाँ पर आई है सही तरह से तो वो भी मुझसे कोई बात नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सायरा की बेटी जब घर के बाहर जाती है तो वो घर वापस आ रही होती है तो रास्ते में अचानक उसे यूँ लगता है कि जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है। वो भागती हुई घर आ जाती है। रास्ते में बहुत दफ़ा वो पीछे पलट कर देखती है लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता, लेकिन हर दफ़ा उसे यूँ ही लगता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और आकर फ़ौरन से बहुत ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगती है। जब जाकर वलीद दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि सामने वो लड़की खड़ी होती है। वो उसे कहता है कि तुम कहाँ से आ रही हो, और वो भी जूता भी नहीं तुमने पहना हुआ, कहाँ गई थी तुम और इतनी घबराई हुई घर पर क्यों आ रही हो? कोई तो चक्कर है तो मुझे बता नहीं रही हो, तुम वैसे भी हो भी ऐसी, कोई ना कोई तो तुमने गुल खिलाया होगा जो तुम ये इस तरह से भाग कर घर आई हो। जिस पर वो उसे कहती है तुम्हारा दिमाग ठीक है, किस तरह के घटिया इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हो? मुझे लगा कि शायद कोई मेरे पीछे आ रहा है, इसलिए मैं वहाँ से भागी, मेरा जूता भी वहाँ पर उतर गया और मैं बहुत परेशान हूँ, मैं इसलिए डर के मारे घर आई हूँ और तुम्हें उल्टी-सीधी बातें सूझ रही हैं। वलीद उससे कहता है कि चलो मेरे साथ, मैं भी देखता हूँ कि कौन तुम्हारे पीछे आ रहा था। वलीद उसकी बात सुनकर थोड़ा सीरियस हो जाता है और उसे कहता है कि चलो ठीक है, तुम घबराओ नहीं, घर चलो और जाकर पानी वगैरह पियो, तुम्हारी तबीयत थोड़ी ठीक हो, तुम सच में मुझे बहुत ज़्यादा घबराई हुई लग रही हो। वो घर के अंदर चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब वह अचानक से फ़रत के घर वाले माँ-बाप उसके घर से निकलते हैं तो उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। जब ये बात वासिफ को पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ये खबर सुन के उसे समझ नहीं आ रही होती कि वो कैसे जाकर फ़रत को ये बात बताए। वो रोता हुआ घर जाता है और जब फ़रत उसकी ये हालत देखती है तो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है? इस तरह से रो क्यों रहे हो? वासिफ उसे जब बताता है कि उसके मामा-बाबा की डेथ हो गई है तो उसे यकीन ही नहीं आता। वो वहीं पर गिर जाती है और रोने वासिफ बहुत ज़्यादा परेशान होता है फ़रत की वजह से। वो जमाल उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि क्या मसला है, तुम और आखिर तुम और फ़रत दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से क्यों नहीं रह रहे हो? आसमा अगर तुम्हें उसे वापस ले ही आई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस तरह से नखरे दिखाते फिरो। तुमने कहा था कि तुम उसे नहीं लेने जाओगे, हमने तुम्हें ज़्यादा फोर्स नहीं किया कि तुम चलो ठीक है, अगर तुम ज़िद पर अड़े हुए हो तो हम उसे जाकर ले आते हैं। लेकिन अब जब आसमा उसे ले आई है तो तुम उसके साथ सही तरीके से पेश क्यों नहीं आते? माफ़ी मांग लो उससे, फिर क्या हो गया? तुम्हारी
عزت में कोई कमी नहीं आ जाएगी अगर तुम उससे माफ़ी मांग लोगे। वो भी इस घर की फ़र्द है, उसका भी इस घर पर पूरा हक उतना ही हक है जितना तुम्हारा इस घर पर है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सर पर ज़्यादा ही चढ़ जाओगे और उससे माफ़ी नहीं मांगोगे। अगर वो चाहती है तो तुम उससे माफ़ी मांग के सारा मामला रफा दफा करो। जिस पर वासिफ उनसे कहता है कि मैं उससे माफ़ी नहीं मांगूंगा भाई, और आसमा भाभी को नहीं चाहिए था कि वो उसे वापस घर लेकर आए। जिस पर जमाल उसे कहता है कि आसमा उसे गन पॉइंट पर नहीं लेकर आई है, वो उसके साथ आने को, जब फरद ने उसे कहा तो वो खुद ही उसके साथ आने को राजी हो गई थी। और अगर वो चाहती तो मुझसे वो इनकार भी तो कर सकती थी ना, उसने तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है इसलिए वो तुम्हारे पास वापस आई है। आखिर वो बीवी है तुम्हारी, कब तक तुमसे दूर रहती। अगर वो वापस आ गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे हर तरह की बातें सुनाते रहो। जब वासिफ उन्हें कहता है कि बात ये नहीं है, मुझे तो ये लगता है कि जैसे फरद भाभी, आसमा भाभी उसे ज़बरदस्ती वापस लेकर आई हैं, क्योंकि जब से वो यहाँ पर आई है सही तरह से तो वो भी मुझसे कोई बात नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सायरा की बेटी जब घर के बाहर जाती है तो वो घर वापस आ रही होती है, तो रास्ते में अचानक उसे यूं लगता है कि जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है। वो भागती हुई घर आ जाती है। रास्ते में बहुत दफ़ा वो पीछे पलट कर देखती है लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता, लेकिन हर दफ़ा उसे यूं ही लगता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और आकर फ़ौरन से बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगती है। जब जाकर वलीद दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि सामने वो लड़की खड़ी होती है। वो उसे कहता है कि तुम कहाँ से आ रही हो, और वो भी जूता भी नहीं तुमने पहना हुआ, कहाँ गई थी तुम और इतनी घबराई हुई घर पर क्यों आ रही हो, कोई तो चक्कर है तो मुझे बता नहीं रही हो, तुम वैसे भी हो भी ऐसी, कोई ना कोई तो तुमने गुल खिलाया होगा जो तुम ये इस तरह से भाग कर घर आई हो। जिस पर वो उसे कहती है तुम्हारा दिमाग ठीक है, किस तरह के घटिया इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो, मुझे लगा कि शायद कोई मेरे पीछे आ रहा है इसलिए मैं वहां से भागी, मेरा जूता भी वहां पर उतर गया और मैं बहुत परेशान हूँ, मैं इसलिए डर के मारे घर आई हूँ और तुम्हें उल्टी सीधी बातें सूझ रही हैं। वलीद उसे कहता है कि चलो मेरे साथ, मैं भी देखता हूँ कि कौन तुम्हारे पीछे आ रहा था। वलीद उसकी बात सुनकर थोड़ा सीरियस हो जाता है और उसे कहता है कि चलो ठीक है, तुम घबराओ नहीं, घर चलो और जाकर पानी वगैरह पियो, तुम्हारी तबीयत थोड़ी ठीक हो, तुम सच में मुझे बहुत ज़्यादा घबराई हुई लग रही हो। वो घर के अंदर चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब अचानक से फरद के घर वाले माँ बाप उसके घर से निकलते हैं तो उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है जिस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। जब ये बात वासिफ को पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ये खबर सुन के उसे समझ नहीं आ रही होती कि वो कैसे जाकर फरद को ये बात बताए। वो रोता हुआ घर जाता है और जब फरद उसकी ये हालत देखती है तो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, इस तरह से रो क्यों रहे हो। वासिफ उसे जब बताता है कि उसके मामा बाबा की डेथ हो गई है तो उसे यकीन ही नहीं आता, वो वहीं पर गिर जाती है और रोने। वासिफ बहुत ज़्यादा परेशान होता है फ़रद की वजह से। वो जमाल उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि क्या मसला है, तुम और आखिर तुम और फ़रद तो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से क्यों नहीं रह रहे हो। आसमा अगर तुम्हें उसे वापस ले ही आई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस तरह से नखरे दिखाते फिरो। तुमने कहा था कि तुम उसे नहीं लेने जाओगे, हमने तुम्हें ज़्यादा फोर्स नहीं किया कि तुम चलो ठीक है, अगर तुम ज़िद पर अड़े हुए हो तो हम उसे जाकर ले आते हैं। लेकिन अब जब आसमा उसे ले आई है तो तुम उसके साथ सही तरीके से पेश क्यों नहीं आते। माफ़ी मांग लो उससे, फिर क्या हो गया, तुम्हारी इज्जत में कोई कमी नहीं आ जाएगी अगर तुम उससे माफ़ी मांग लोगे। वो भी इस घर की फ़र्द है, उसका भी इस घर पर पूरा हक उतना ही हक है जितना तुम्हारा इस घर पर है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सर पर ज़्यादा ही चढ़ जाओगे और उससे माफ़ी नहीं मांगोगे। अगर वो चाहती है तो तुम उससे माफ़ी मांग के सारा मामला रफा दफा करो। जिस पर वासिफ उनसे कहता है कि मैं उससे माफ़ी नहीं मांगूंगा भाई, और आसमा भाभी को नहीं चाहिए था कि वो उसे वापस घर लेकर आए। जिस पर जमाल उसे कहता है कि आसमा उसे गन पॉइंट पर नहीं लेकर आई है, वो उसके साथ आने को, जब फरद ने उसे कहा तो वो खुद ही उसके साथ आने को राजी हो गई थी। और अगर वो चाहती तो मुझसे वो इनकार भी तो कर सकती थी ना, उसने तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है इसलिए वो तुम्हारे पास वापस आई है। आखिर वो बीवी है तुम्हारी, कब तक तुमसे दूर रहती। अगर वो वापस आ गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे हर तरह की बातें सुनाते रहो। जब वासिफ उन्हें कहता है कि बात ये नहीं है, मुझे तो ये लगता है कि जैसे फरद भाभी, आसमा भाभी उसे ज़बरदस्ती वापस लेकर आई हैं, क्योंकि जब से वो यहाँ पर आई है सही तरह से तो वो भी मुझसे कोई बात नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सायरा की बेटी जब घर के बाहर जाती है तो वो घर वापस आ रही होती है, तो रास्ते में अचानक उसे यूं लगता है कि जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है। वो भागती हुई घर आ जाती है। रास्ते में बहुत दफ़ा वो पीछे पलट कर देखती है लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता, लेकिन हर दफ़ा उसे यूं ही लगता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और आकर फ़ौरन से बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगती है। जब जाकर वलीद दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि सामने वो लड़की खड़ी होती है। वो उसे कहता है कि तुम कहाँ से आ रही हो, और वो भी जूता भी नहीं तुमने पहना हुआ, कहाँ गई थी तुम और इतनी घबराई हुई घर पर क्यों आ रही हो, कोई तो चक्कर है तो मुझे बता नहीं रही हो, तुम वैसे भी हो भी ऐसी, कोई ना कोई तो तुमने गुल खिलाया होगा जो तुम ये इस तरह से भाग कर घर आई हो। जिस पर वो उसे कहती है तुम्हारा दिमाग ठीक है, किस तरह के घटिया इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो, मुझे लगा कि शायद कोई मेरे पीछे आ रहा है इसलिए मैं वहां से भागी, मेरा जूता भी वहां पर उतर गया और मैं बहुत परेशान हूँ, मैं इसलिए डर के मारे घर आई हूँ और तुम्हें उल्टी सीधी बातें सूझ रही हैं। वलीद उससे कहता है कि चलो मेरे साथ, मैं भी देखता हूँ कि कौन तुम्हारे पीछे आ रहा था। वलीद उसकी बात सुनकर थोड़ा सीरियस हो जाता है और उसे कहता है कि चलो ठीक है, तुम घबराओ नहीं, घर चलो और जाकर पानी वगैरह पियो, तुम्हारी तबीयत थोड़ी ठीक हो, तुम सच में मुझे बहुत ज्यादा घबराई हुई लग रही हो।
وہ گھر کے اندر چلی جاتی ہیں، وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ جب اچانک سے فرد کے گھر والے ماں باپ اس کے گھر سے نکلتے ہیں تو ان کا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جس وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ جب یہ بات واصف کو پتہ چلتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ خبر سن کے اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیسے جا کر فرد کو یہ بات بتائے۔ وہ روتا ہوا گھر جاتا ہے اور جب فرد اس کی یہ حالت دیکھتی ہے تو اس سے پوچھتی ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے، اس طرح سے رو کیوں رہے ہو؟ واصف اسے جب بتاتا ہے کہ اس کے ماما بابا کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اسے یقین ہی نہیں آتا، وہ وہیں پر گر جاتی ہے اور رونے لگتی ہے۔ واصف بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے فرد کی وجہ سے۔ وہ جمال اسے اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے، آخر تم اور فرد دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے کیوں نہیں رہ رہے ہو؟ آسما اگر تمہیں اسے واپس لے ہی آئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس طرح سے نخرے دکھاتے پھرو۔ تم نے کہا تھا کہ تم اسے نہیں لینے جاؤ گے، ہم نے تمہیں زیادہ فورس نہیں کیا کہ تم چلو ٹھیک ہے، اگر تم ضد پر اڑے ہوئے تو ہم اسے جا کر لے آتے ہیں۔ لیکن اب جب آسما اسے لے آئی ہے تو تم اس کے ساتھ صحیح طریقے سے پیش کیوں نہیں آتے؟ معافی مانگ لو اس سے، پھر کیا ہو گیا، تمہاری عزت میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی اگر تم اسے معافی مانگ لو گے؟ وہ بھی اس گھر کی فرد ہے، اس کا بھی اس گھر پر پورا حق، اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا اس گھر پر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم سر پر زیادہ ہی چڑھ جاؤ گے اور اس سے معافی نہیں مانگو گے۔ اگر وہ چاہتی ہے تو تم اسے معافی مانگ کے سارا معاملہ رفع دفع کرو۔ جس پر واصف ان سے کہتا ہے کہ میں اسے معافی نہیں مانگوں گا بھائی، اور آسما بھابی کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ اسے واپس گھر لے کر آئے۔ جس پر جمال اسے کہتا ہے کہ آسما اسے گن پوائنٹ پر نہیں لے کر آئی ہے، وہ اس کے ساتھ آنے کو، جب فرد نے اسے کہا تو وہ خود ہی اس کے ساتھ آنے کو راضی ہو گئی تھی، اور اگر وہ چاہتی تو مجھے وہ انکار بھی تو کر سکتی تھی نا، اس نے تمہارے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے اس لیے وہ تمہارے پاس واپس آئی ہے۔ آخر وہ بیوی ہے تمہاری، کب تک تم سے دور رہتی؟ اگر وہ واپس آ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اسے ہر طرح کی باتیں سناتے رہو۔ جب واصف انہیں کہتا ہے کہ بات یہ نہیں ہے، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے فرد بھابی، آسما بھابی اسے زبردستی واپس لے کر آئی ہیں، کیونکہ جب سے وہ یہاں پر آئی ہے صحیح طرح سے تو وہ بھی مجھ سے کوئی بات نہیں کرتی۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ سائرہ کی بیٹی جب گھر کے باہر جاتی ہے تو وہ گھر واپس آ رہی ہوتی ہے تو راستے میں اچانک اسے یوں لگتا ہے کہ جیسے اس کا کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ وہ بھاگتی گھر آ جاتی ہے، راستے میں بہت دفعہ وہ پیچھے پلٹ کر دیکھتی ہے لیکن اسے کوئی نظر نہیں آتا، لیکن ہر دفعہ اسے یوں ہی لگتا ہے کہ کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ وہ بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور آ کر فوراً سے بہت زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگتی ہے۔ جب جا کر ولید دروازہ کھولتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سامنے وہ لڑکی کھڑی ہوتی ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ تم کہاں سے آ رہی ہو، اور وہ بھی جوتا بھی نہیں تم نے پہنا ہوا، کہاں گئی تھی تم، اور اتنی گھبرائی ہوئی گھر پر کیوں آ رہی ہو؟ کوئی تو چکر ہے تو مجھے بتا نہیں رہی ہو، تم ویسے بھی ہو بھی ایسی، کوئی نہ کوئی تو تم نے گل کھلایا ہوگا جو تم اس طرح سے بھاگ کر گھر آئی ہو۔ جس پر وہ اسے کہتی ہے تمہارا دماغ ٹھیک ہے، کس طرح کے گھٹیا الزام مجھ پر لگا رہے ہو؟ مجھے لگا کہ شاید کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے اس لیے میں وہاں سے بھاگی، میرا جوتا بھی وہاں پر اتر گیا اور میں بہت پریشان ہوں، میں اس لیے ڈر کے مارے گھر آئی ہوں اور تمہیں الٹی سیدھی باتیں سوچ رہی ہیں۔ ولید اسے کہتا ہے کہ چلو میرے ساتھ، میں بھی دیکھتا ہوں کہ کون تمہارے پیچھے آ رہا تھا۔ ولید اس کی بات سن کر تھوڑا سیریس ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، تم گھبراؤ نہیں، گھر چلو اور جا کر پانی وغیرہ پیو، تمہاری طبیعت تھوڑی ٹھیک ہو، تم سچ میں مجھے بہت زیادہ گھبرائی ہوئی لگ رہی ہو۔ وہ گھر کے اندر چلی جاتی ہیں، وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ جب اچانک سے فرد کے گھر والے ماں باپ اس کے گھر سے نکلتے ہیں تو ان کا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جس وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ جب یہ بات واصف کو پتہ چلتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ خبر سن کے اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیسے جا کر فرد کو یہ بات بتائے۔ وہ روتا ہوا گھر جاتا ہے اور جب فرد اس کی یہ حالت دیکھتی ہے تو اس سے پوچھتی ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے، اس طرح سے رو کیوں رہے ہو؟ واصف اسے جب بتاتا ہے کہ اس کے ماما بابا کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اسے یقین ہی نہیں آتا، وہ وہیں پر گر جاتی ہے اور رونے لگتی ہے۔ واصف بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے فرد کی وجہ سے۔ وہ جمال اسے اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے، آخر تم اور فرد دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے کیوں نہیں رہ رہے ہو؟ آسما اگر تمہیں اسے واپس لے ہی آئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس طرح سے نخرے دکھاتے پھرو۔ تم نے کہا تھا کہ تم اسے نہیں لینے جاؤ گے، ہم نے تمہیں زیادہ فورس نہیں کیا کہ تم چلو ٹھیک ہے، اگر تم ضد پر اڑے ہوئے تو ہم اسے جا کر لے آتے ہیں۔ لیکن اب جب آسما اسے لے آئی ہے تو تم اس کے ساتھ صحیح طریقے سے پیش کیوں نہیں آتے؟ معافی مانگ لو اس سے، پھر کیا ہو گیا، تمہاری عزت میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی اگر تم اسے معافی مانگ لو گے؟ وہ بھی اس گھر کی فرد ہے، اس کا بھی اس گھر پر پورا حق، اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا اس گھر پر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم سر پر زیادہ ہی چڑھ جاؤ گے اور اس سے معافی نہیں مانگو گے۔ اگر وہ چاہتی ہے تو تم اسے معافی مانگ کے سارا معاملہ رفع دفع کرو۔ جس پر واصف ان سے کہتا ہے کہ میں اسے معافی نہیں مانگوں گا بھائی، اور آسما بھابی کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ اسے واپس گھر لے کر آئے۔ جس پر جمال اسے کہتا ہے کہ آسما اسے گن پوائنٹ پر نہیں لے کر آئی ہے، وہ اس کے ساتھ آنے کو، جب فرد نے اسے کہا تو وہ خود ہی اس کے ساتھ آنے کو راضی ہو گئی تھی، اور اگر وہ چاہتی تو مجھے وہ انکار بھی تو کر سکتی تھی نا، اس نے تمہارے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے اس لیے وہ تمہارے پاس واپس آئی ہے۔
आखिर वो बीवी है तुम्हारी, कब तक तुमसे दूर रहती है? अगर वो वापस आ गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे हर तरह की बातें सुनाते रहो। जब वासिफ उन्हें कहता है कि बात ये नहीं है, मुझे तो ये लगता है कि जैसे फरहत भाभी, आसमा भाभी उसे ज़बरदस्ती वापस लेकर आई हैं, क्योंकि जब से वो यहाँ पर आई है सही तरह से तो वो भी मुझसे कोई बात नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सायरा की बेटी जब घर के बाहर जाती है तो वो घर वापस आ रही होती है, तो रास्ते में अचानक उसे यूँ लगता है कि जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है। वो भागती हुई घर आ जाती है। रास्ते में बहुत दफ़ा वो पीछे पलट कर देखती है लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता, लेकिन हर दफ़ा उसे यूं ही लगता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और आकर फ़ौरन से बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगती है। जब जाकर वलीद दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि सामने वो लड़की खड़ी होती है। वो उसे कहता है कि तुम कहाँ से आ रही हो, और वो भी जूता भी नहीं तुमने पहना हुआ, कहाँ गई थी तुम और इतनी घबराई हुई घर पर क्यों आ रही हो? कोई तो चक्कर है तो मुझे बता नहीं रही हो? तुम वैसे भी हो भी ऐसी, कोई ना कोई तो तुमने गुल खिलाया होगा जो तुम ये इस तरह से भाग कर घर आई हो। जिस पर वो उसे कहती है तुम्हारा दिमाग ठीक है, किस तरह के घटिया इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हो? मुझे लगा कि शायद कोई मेरे पीछे आ रहा है, इसलिए मैं वहाँ से भागी, मेरा जूता भी वहाँ पर उतर गया और मैं बहुत परेशान हूँ, मैं इसलिए डर के मारे घर आई हूँ और तुम्हें उल्टी सीधी बातें सूझ रही हैं। वलीद उसे कहता है कि चलो मेरे साथ, मैं भी देखता हूँ कि कौन तुम्हारे पीछे आ रहा था। वलीद उसकी बात सुनकर थोड़ा सीरियस हो जाता है और उसे कहता है कि चलो ठीक है, तुम घबराओ नहीं, घर चलो और जाकर पानी वगैरह पियो, तुम्हारी तबीयत थोड़ी ठीक हो, तुम सच में मुझे बहुत ज़्यादा घबराई हुई लग रही हो। वो घर के अंदर चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब अचानक से फरहत के घर वाले माँ बाप उसके घर से निकलते हैं तो उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। जब ये बात वासिफ को पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ये खबर सुन के उसे समझ नहीं आ रही होती कि वो कैसे जाकर फरहत को ये बात बताए। वो रोता हुआ घर जाता है और जब फरहत उसकी ये हालत देखती है तो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, इस तरह से रो क्यों रहे हो? वासिफ उसे जब बताता है कि उसके मामा बाबा की डेथ हो गई है तो उसे